प्यारे दोस्तों भाइयों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वकार भी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक उन्वान वो बहुत ही अहम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अभी तक इस गोट फार्मिंग में मैंने क्या खोया है, क्या पाया है और मुझे इस गोट फार्मिंग में कितना मुनाफा हुआ है, क्या क्या लॉस हुए हैं और क्या गोट फार्मिंग मुनाफा बख्श कारोबार है या नहीं। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप तक ने अभी तक हमारे चैनल वकार गोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस लाजमी कर दें। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा गोट फार्म आपके सामने है। तो इस गोट फार्म को काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए। तो इसकी सबसे मेन जो बात आपको मैं पहले शेड का सारा व्यू दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह ये मैंने शेड 1 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो ये 12 बाई 24 का शेड है, 12 फुट इसकी चौड़ाई और 24 फुट इसकी लंबाई, और जो आगे का ओपन एरिया है वो भी 12 बाई 24 का ही है। तो मैं आज आपको ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ नए बंदे के लिए कि एक छोटा सा बंदा, एक गरीब बंदा किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल से अपने आप को बेहतर बना सकता है, अच्छा लेवल अपने आप ऊपर आ सकता है। तो ये मेरा फार्म है, इस पे ख़र्चा टोटल 35,000 रुपये आया था 1 साल पहले। तो इसको मैंने बना के छोड़ दिया था 1 साल पहले, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी गोट्स बकरियां इस फार्म में नहीं रख सकता था। 1 साल पहले मैंने बना दी थी। ये सारा ब्लॉक का बना हुआ है, बांस है और ऊपर किड़ा है, काना टैप है। दूसरे नंबर पे इस पे 35,000 रुपये ख़र्च आया था। उसके बाद मैंने गोट्स लेना शुरू कर दी थी। ये मैंने राजनपुरी ली थी, ये मैंने बकरियां ली थी मोहम्मदपुर से, ठीक है। गोट्स जो प्रॉपर तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया है वो मुझे 6 माह हो गए हैं। ये फार्म मैंने 1 साल पहले बनाया है और मैंने जो गोट्स का काम शुरू किया, अपने फार्मिंग स्टार्ट की है, वो मुझे 6 माह हो गए हैं। तो ये मैंने गोट्स ले गया था मोहम्मदपुर से, एक ये 2 और ये 3। तो ये तीनों मैंने पट्ठें ली थी। ये मुझे 19 हज़ार रुपये की मिली थी तीनों। दूसरे और आज पहले मैं आपको इनके रेट बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसका फॉर्म का मुनाफा बताता हूँ कि मुझे मुनाफा कितना हुआ है और मेरे बच्चे कितने ज़ाए हुए हैं। तो ये मैंने 3 पट्ठें ली थी 19 हज़ार की, आप एक एस्टिमेट लगाते जाएँ। दूसरे नंबर पे ये मैंने 16,000 रुपये की ली थी चौथी बकरी। 5वीं बकरी मैंने ये ली थी, ये मुझे मिली थी 30,000 रुपये की, ठीक है। बाकी सारी, और एक बकरा मैंने लिया था वो 22,000 का, जो मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन मेरा माल बन रहा है 1,20,000 के करीब। सारा जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी अपने फार्म के ऊपर 1,20,000 रुपये की, ये 35,000 का मैंने फार्म बनाया था। उसके बाद गोट्स मैंने जब डाली थी 1,20,000 की, और ये मैंने इस हिसाब से डाली थी। ये 3 बकरियाँ लेके आया था, उसके बाद मैंने ब्रेक लगा दी थी, फिर पैसे है, फिर मैं ये बकरी ले ली, फिर उसके बाद ये वाली बकरी ले ली। तो ये 1,20,000 रुपया बन रहा है। तो मेरा बात करने का, आपको बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं कि आप अपना मॉडर्न फार्म स्टार्ट कर दें, आपके पास बड़ा फार्म हो, आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। आप छोटे से लेवल से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम पैसों से भी अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरे पास इस वक्त का माल खड़ा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है और उसमें मुझे नुकसान कितना हुआ है। ये तीनों बकरियां गबन हैं, ठीक है। तो इनकी मैं कीमत कम से कम लगा रहा हूँ 35,000 रुपये, ठीक है।
ये जो मैं 16,000 की ली थी, ये किसी बंदे की मजबूरी थी, मतलब कि उसको पैसे ज़रूरत थे तो उसने ले ली थी। बहरहाल ये जो मेरे पास ये गोट्स है, कम अज़ कम इसकी मैं 25,000 कीमत लगाऊं। ये भी गबन है, ठीक है। तो अभी ये 2 माह हो गए हैं, तो इनकी 35,000 मैं उनकी लगा रहा हूँ और 22,000-23,000 रुपये मैं इसकी लगा रहा हूँ। ये मेरे घर की है और इसकी मैं वही कीमत 35,000 रुपये लगा रहा हूँ। तो बाकी ये मेरे 10-10 हज़ार के इनके बच्चे कर लो। ये बच्चा 10,000 का कर लो, ये बच्चा 10 का, ये 30, 40 और ये 50। बाकी इनकी 35, 25 और ये 35। तो ख़ुद देखें, 50 का मेरा अभी ब्रीडर खड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। 35 की ये 3 बकरियां हो गई, 22-23 की वो कर लो, बाकी ये छोटे बच्चे 10-10 के कर लें। तो ये मेरा जाके 2,90,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। मेरी 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुई थी और जो मुझे अभी मेरे पास माल खड़ा हुआ है वो 2,90,000 रुपये का माल खड़ा हुआ है शेड के अलावा। और मेरे 2 बच्चे ज़ाया भी हो गए थे इन दोनों के। वो इसलिए ज़ाया हो गए थे, एक ने गंदम ज़्यादा खा ली थी और दूसरा पैदा होती ही कमज़ोर था सर्दियों में, तो जिसकी वजह से उसका मुझे नुकसान हुआ 2 बच्चों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज़ यही है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आप को ये ज़हन बना लेंगे ये काम मैंने करना है। अभी मैंने जो इन्वेस्टमेंट की 1,20,000 की, खुदारा मुझे उसका कुछ पता भी नहीं, कोई मुझ पे इतना फ़र्क ही नहीं आया कि मैंने थोड़ी थोड़ी करके ली। 18-19 हज़ार की एक ली, फिर एक ले आया, फिर उसके बाद ये ले आया, ठीक है। तो मतलब इसी तरह ये मेरे घर की है, 20-21 रुपये इसकी भी कीमत है। तो अभी इकट्ठा माल खड़ा हुआ है मेरे पास, तो इकट्ठा मेरे पास 3 लाख का माल खड़ा हो। अगर मैं इसको फ़रोख्त करना चाहूँ तो मतलब कि ये मुझे पैसे इकट्ठे मिलेंगे तो मेरे किसी काम में आ जाएंगे। और दूसरी बात, मज़े की बात ये कि मेरे घर में अभी तक 2 टाइम की चाय भी इन्हीं चीज़ों से बनती है, बकरी के दूध से, ठीक है। इन दोनों टाइम की 2 चाय बनती है बकरियों की, इन सब की थोड़ी करके ये घर की चाय इन्हीं बकरियों के दूध से ही बनती है। तो वो भी आप देख लें। और जो मेरा ख़र्चा हुआ है इन पे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़र्चा 5,000 रुपये हुआ है। 5,000 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, डिवर्मिंग का कर लो या कोई बच्चा बीमार हो गया उसके लिए दवाई कर लो, कालक दवाई दी कालक हो गई या इस तरह की कोई। बाकी मेरा जो है घास अपना है, उस पे मेरा बिल्कुल कोई ख़र्चा भी नहीं है। और गंदम भी मेरी अपनी है जो इनको मैं देता हूँ, वो भी, उस पर भी कोई ख़र्चा नहीं है मेरा। तो मेरा ऐसा समझो कि सारी की सारी जो भी है बचत है वो बाकी मेरी अपनी मेहनत है वो करता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका मुझे प्रॉफिट आ रहा है पर मंथ एस्टिमेट के हिसाब से मुझे 27 से 28 हज़ार रुपये आ रहा है इन्हीं कम बकरियों से। 1, 2, 3 और 2, 5, 6, बाकी ये 4-5 बच्चे हैं। तो 6 बकरियों में से मुझे 27 से 28 हज़ार रुपये प्रॉफिट आ रहा है। मेरा ख़र्चा ज़ीरो है, कोई ख़र्चा भी नहीं है। ये शेड एक दफ़ा बन गया, बस बन गया, ये सालों तक चलेगा, इसको आप इसमें गिने ही नहीं। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें घुस जाएं कि भाई ये काम मैंने करना ही करना है। देसी तरीके से भी काम होता है, कोई मसला नहीं है। अभी मैंने ये शेड बनाया हुआ है, यकीन माने इतना ठंडा होता है कि इसको इधर ख़ुद सोने के लिए दिल कर रहा है कि इधर तिरपाई डाल के बंदा खुद सो जाए, क्योंकि ये अभी सूरज इस तरफ पीछे की तरफ है तो इसमें अभी बिल्कुल छाँव आगे की तरफ गई हुई है, कोई धूप शूप नहीं है, ठंडा है बिल्कुल। ऊपर बांस है, केड़ा डला हुआ है, उसके ऊपर छत मिट्टी की डली हुई है, तो अभी तक बारिश का कतरा भी कोई नहीं आता नीचे। तो आप भी इसी तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं।
आप अपना माइंड बनाएं, मॉडर्न फार्म ना बनाएं, अपना बड़ा बड़ा फार्म जिस पे आपके 8 लाख इन्वेस्टमेंट हो, 10 लाख हो, वो काम आप बिल्कुल ना करें। आप छोटा सा अपना फार्म बना लें। इसमें ये 12x24 और 12x24, इसमें अभी ये कम से कम 20 बकरियाँ आराम से आ सकती हैं। ये आपके सामने है, आराम से 20 बकरियाँ इसके अंदर आ सकती हैं अगर आप रखना चाहें। और इंशाल्लाह मेरा आगे और बढ़ाने का प्लान है कि इसको और आगे ऐसा ऐसा बढ़ाऊँ अपने सेटअप से, अपने हिसाब से, कि मुझे मसला भी ना हो और इसमें आराम से मेरा माल भी पूरा हो जाए। तो ये सामने मेरा पूरा फार्म है। तो मेन बात यही कि 1,20,000 रुपये मैंने माल पे डाला, मेरा ख़र्चा इसके अलावा ज़ीरो हुआ। दवाई का 5,000 कर ले, 1,25,000। और मेरा जो माल अभी इस वक्त खड़ा हुआ है 2,90,000 रुपये का, 3 लाख रुपए का माल खड़ा हुआ है। तो मुझे 6 माह में ये प्रॉफिट हुआ है। और 2 बच्चे मेरे ज़ाया भी हुए हैं, एक मेरे अपनी गलती की वजह से, दूसरा बीमार था। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप काम स्टार्ट करें। और मैं आज, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। 3 लाख का मालिक हूँ, इंशाल्लाह ये बच्चे और भी दे देंगे, इनकी और भी कीमत बढ़ जाएगी। अभी 2-3 माह के बाद ये बच्चे देती हैं तो इनकी कीमत 35 है तो 40 से 45 हो जाएगी। तो और इसमें आपका सिस्टम बनता जाएगा। अगर किसी का घास अपना है तो मैं कहता हूँ उसका सोने पे सुहागा है, उसका तो और कोई काम वो करे नहीं, अपने यही काम करे तो उसके लिए सबसे बेस्ट काम है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और एक भाई ने पूछा है कि आप अपने शेड के ऊपर क्या डाले। भाई शेड के ऊपर मैंने मिट्टी की छत है, वो मिट्टी का गारा बना के उसके ऊपर डाला हुआ है। और इसको 1 साल हो गए, इसके कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं आया, कोई मसला भी नहीं। आप देसी तरीके से काम करें। ब्लॉक सबसे सस्ते हैं, ये मुझे 27 रुपये में मिले थे, 25 से 26 रुपये में, अभी 28 हो गए, 29 रुपये होगा ये रोड। बाकी ईट शीट कुछ भी नहीं डाली मैंने। तो ये मेरा फार्म है सारा, इसमें मैं अपनी बकरियां और भी रख सकता हूँ। तो आप गरीब बंदा इसी तरीके से काम स्टार्ट करे तो इंशाल्लाह उसको आराम से बकरियाँ ले, थोड़ी करके बकरियाँ ले, 1 ले, 2 ले, तो इंशाल्लाह उसको समझ भी नहीं आएगी और उसकी पेमेंट जो होगी, उसके पैसे होंगे वो डबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपने दूसरी गलती ये नहीं करनी, ये जो सुराख हैं ये थोड़े से आपने क्लोज़ करके रखने। इसके अंदर बच्चे से गुजर जाते हैं, वो थोड़े से तंग करते हैं पैर। ये आपने अभी मैंने ये इनके नीचे रख तो दिए हैं, लेकिन बहरहाल आप ये गलती कभी ना करें। ब्रीडर मेरा बाहर खड़ा हुआ है, वो आप अगली वीडियो में डाला हुआ, उसका रेट अब मैं आपको 50 बता दिए। तो ये मेरा प्रॉफिट है भाई, मुझे 26 से 27 रुपये प्रॉफिट, 26-27 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट आ रहा है पर मंथ का। तो भी और आगे बढ़ेगा तो और ऐसा ऐसा माल बढ़ेगा तो प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। और ये मेरा ख़र्चा ज़ीरो है, कोई भी चीज़ मैं अपने मूल पे नहीं लेगा। अभी कट लिए, मूंगी का भूसा लिए, बस उसके अलावा और कोई चीज़, बाकी सब चारा मेरा अपना है ये सामने। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वकार गोट फार्म को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो तब तक के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।